हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 282 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में 282 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 282 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो हम देखेंगे क्या यह संख्या 2 से कटेगी। तो दोस्तों 2 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या की इकाई के अंक यदि 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है और 8 रहता है तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए यह जो संख्या है इसका भी इकाई के अंक यहाँ पर 2 है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 2 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो पहले 2 है, तो यह 2 इस 2 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 2 इकाई 2 होता है। यहाँ पर तो 8 है, तो यह 8 भी इस 2 से 4 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 चौक 8 होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 2 है, तो यह भी 2 इस 2 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 2 इकाई 2 होता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर तो 141 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 1 है, इसलिए यह अब संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो दोस्तों 3 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए इस 1 में इस 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, और 5 में इस 1 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो 6 जो संख्या है वो 3 से कट जाती है 2 बार में, इसलिए 141 जो यह संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको भी हम 3 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर तो पहले 14 है, तो दोस्तों 3 के पहाड़ में 14 तो नहीं आता है। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि इस 3 के पहाड़ में 14 से कम कोई संख्या आती है। तो हाँ 12 आती है। कितने बार में, 4 बार में, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 बार में 12 ले जाएंगे और 14 में से इधर 2 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस 1 के आगे आकर 2 लग गया है, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यह 21 भी इस 3 से 7 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 7 21 होता है। यहाँ पर तो दोस्तों 47 आ गया। तो 47 तो एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 47 को 47 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगी। अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 282 बराबर, देखिए दोस्तों 282 जो यह संख्या है एक बार 2 से कटा है और एक बार 3 से कटा है और एक बार 47 से कटा है। तो इन सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 47। तो दोस्तों जो यह आ गया ना 2 गुणे 3 गुणे 47, यही क्या हो गया, इस 282 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया।